जय हिंद दोस्तों। आज हमारा रीजनिंग का बहुत ही शानदार सेशन चल रहा था, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज उसमें हम देख रहे थे हर टॉपिक से एक दो क्वेश्चन, सभी टॉपिक से हम देख रहे थे। ठीक है, तो आज उसी टॉपिक से हम क्वेश्चन देखेंगे, लगभग हर टॉपिक से क्वेश्चन देखेंगे। तो आज हमारा फर्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा रैंकिंग ऑफ टेस्ट, टेस्ट ऑफ रैंकिंग, जिसमें क्रम परीक्षण या क्रम निर्धारण। ठीक है, अब एक आपको लाइन दी जाएगी और उस लाइन में बैठे हुए व्यक्तियों की आपको क्या देखनी, बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, ये सभी आपको जांच करना होगा। तो मान लो कि ये आपकी कोई ये क्वेश्चन है आपका, एक पंक्ति में 15 विद्यार्थी राम के बाएं से 12वें स्थान पर बैठा है। ठीक है, एक पंक्ति है, राम बाएं से पंक्ति में क्या बैठा, 12वें नंबर पे बैठा है, और श्याम कितने नंबर पे बैठा, 8 नंबर पे बैठा है। मान लो कि देखो किस प्रकार हम क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। ये सबसे पहला कंसेप्ट जो होता है ऑर्डर ऑफ रैंकिंग में, ये होता है बायां, क्या होता है बायां, और ये होता है दायां। ठीक है, तो मतलब बायां को क्या बोलते हैं, लेफ्ट बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, राइट बोलते हैं। ठीक है, लेफ्ट और राइट। अब मान लो कि राम कोई व्यक्ति है, राम बाएं से किसी भी स्थान पे बैठा होगा। मान लो कि ये 10 नंबर पे बैठा है। कहाँ पे बैठा है, 10 नंबर पे। राम का बाएं से कौन सा स्थान है, 10 नंबर पे। अब मैं बोलूं दूसरी लाइन, राम जो है दाएं से 15वें स्थान पे बैठा है। मान लो कि राम दाएं से किस स्थान पे बैठा है, 15वें स्थान पे। ठीक है, तो इस प्रकार का आपको पूछा जाए कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, तो राम बाएं से तो कितने नंबर पे बैठा है, 10 नंबर पे, और राम दाएं से कितने नंबर पे बैठा है, 15 नंबर पे। अगर इस प्रकार की कंडीशन हो और कुल पर्सन आपको पूछा जाए तो क्या करोगे, टोटल निकालना होगा आपको। क्या निकालोगे, टोटल। और टोटल कैसे निकालते हैं, लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, तो यहां से हमारा जो लेफ्ट होगा वो कितने है, 10 है, और राइट जो है कितने नंबर पे बैठा है, 15 नंबर पे। ठीक है, तो यहां से क्या कर देंगे, एक माइनस करेंगे तो कितना होगा, 24। तो इस पंक्ति में जो कुल पर्सन जो बैठे हैं, कुल व्यक्ति जो बैठे हैं, कितने बैठ सकते हैं, 24 व्यक्ति बैठ सकता है इसमें। ठीक है, इसी प्रकार और भी बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं। मान लो कि अब आपको ये बोल दे, टोटल व्यक्ति दे दे, और लेफ्ट से व्यक्तियों की संख्या पूछ ले कि लेफ्ट से वो बैठा है। मान लो कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन ये दे कि बाएं से, लेफ्ट से राम 10 नंबर पे बैठा है और पंक्ति में कुल विद्यार्थी कितने हैं, 24 हैं। तो राम की दाएं से पोजीशन क्या होगी, तो राम की दाएं से पोजीशन आप निकाल सकते हो। यहाँ पे आपको ये मान रखने हैं, टोटल व्यक्ति कितने हैं, 24 हैं। आपको लेफ्ट से पोजीशन दी गई है तो लेफ्ट से पोजीशन रख देंगे, राइट से पोजीशन अब आपको नहीं दी गई है तो राइट को ऐसे का ऐसा रखेंगे, -1। तो यहां से क्या करेंगे, राइट, तो एक इसमें से माइनस कर देंगे, कितना होगा, 24, ये 9 होगा, और यहाँ से 9 और इसमें से घटा देंगे 24 में से, आपकी राइट से पोजीशन आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ये इस क्वेश्चन का जो ऑर्डर ऑफ रैंकिंग का है, ये थोड़ा क्या है, इंट्रोडक्शन है। इस प्रकार के इसमें क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन हम देखते हैं। जो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखो, क्वेश्चन आपका, एक पंक्ति में 15 विद्यार्थी है। मान लो कि ये कोई हमारी पंक्ति है, ये कोई रो है, और इसमें टोटल विद्यार्थी कितने हैं, यहां से यहां तक टोटल विद्यार्थी, यहां से यहां तक इसमें कुल कितने विद्यार्थी बैठ सकते हैं, 15 विद्यार्थी बैठ सकते हैं। ठीक है, फिर ये बोला गया है कि राम का बाएं से स्थान कितना है, 12 है, कितना है, 12 है। ये हमारा बायां हुआ। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये समझ लो कि आपका जो ये हाथ है, ये कौन सा है, बायां है, और ये कौन सा है, दायां। जिससे आप लिखते हो वो कौन सा होता है, दायां हाथ। ठीक है, और ये क्या हमारा, बायां है। तो आपको बोला गया कि राम बाएं से 12 स्थान पे है, तो यहां से आपको चलना होगा, और इसमें राम कितने नंबर पे बैठा है, 12 नंबर पे बैठा है। ठीक है, ये कहां पे बैठा है, राम 12 नंबर पे बैठा है। फिर आपको बोला गया श्याम का दाएं से स्थान कितना, 8 है।
श्याम का दाएं से स्थान कितना है 8 है, तो यहाँ से श्याम देखो दाएं साइड से कितने नंबर पे बैठा है 8 नंबर पे कौन बैठा है श्याम बैठा है। ठीक है, कौन बैठा है श्याम बैठा है। अब देखो आपको पूछा क्या गया है कि इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, यहाँ पे बीच में जो व्यक्ति बैठे हैं उनकी संख्या आपको पूछी गई है। ठीक है, अगर इस प्रकार का कोई भी कंसेप्ट हो तो आपको सबसे पहले ये देखना है टोटल, टोटल मतलब कुल विद्यार्थी इज ग्रेटर देन लेफ्ट प्लस राइट। ठीक है, अगर टोटल से ज्यादा या कम कोई भी, ये देख लो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे 12 लिखेंगे। ठीक है, अब लेफ्ट प्लस राइट का क्या करना है आपको योग करना है। ठीक है, क्या करना है योग करना है 12 प्लस 8। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना है कि ये कंडीशन हमारी क्या होगी फेल हो गई, मतलब टोटल क्या आ रहा है कम आ रहा है किससे लेफ्ट प्लस राइट से, तो हमारी ये कंडीशन तो यहाँ पे क्या हो जाती है फेल हो जाती है। तो हमारी जो दूसरी जो कंडीशन होगी वो कौन सी होगी लेस देन वाली कंडीशन होगी। ठीक है, कौन सी होगी लेस देन वाली कंडीशन होगी, तो हम क्या करेंगे लेस देन, तो कितना हो जाएगा 20। अब देखो टोटल से ज्यादा आ रहा है ना लेफ्ट प्लस राइट का कंसेप्ट, तो आपको अगर बीच वाला अगर निकालना हो तो क्या करोगे यहाँ पे लिखेंगे मिड। ठीक है, तो ये कंसेप्ट कब लगेगा जब ये कंडीशन हो मिड, यहाँ पे क्या करेंगे लेफ्ट प्लस राइट। ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस क्या कर देंगे टोटल। ठीक है, क्या कर देंगे माइनस टोटल। अब जो लेफ्ट प्लस राइट का जो टोटल देखो, लेफ्ट से कितने नंबर पे बैठा है राम 12 नंबर पे, और दाएं से कितने नंबर पे बैठा है 8 नंबर पे, तो यहां से देखो लेफ्ट किस से कितने पे बैठा है 12 पे, और श्याम कितने पे बैठा है 8 पे। ठीक है, और कुल विद्यार्थी कितने बैठे हैं पंक्ति में 12 है, कितने बैठे हैं सॉरी 15, कितने बैठे हैं 15, तो यहाँ से 20 माइनस क्या हो जाएगा 15, तो पंक्ति में कितने विद्यार्थी बीच में बैठे होंगे 5। यहाँ पे कितने विद्यार्थी बैठे हैं 5 विद्यार्थी यहाँ पे बैठेंगे। ठीक है, कितने आदमी बैठेंगे 5। तो सबसे पहले क्या करेंगे ये पंक्ति बनाएंगे, और इस ये जो केस हमने लगाया ये कंडीशन, ठीक है, ये कब लगेगी जब टोटल क्या हो कम हो लेफ्ट प्लस राइट के योग से, टोटल क्या हो कम हो लेफ्ट प्लस राइट के योग से, तब हम ये सूत्र ये लगा के आराम से ये निकाल सकते हैं बीच वाले पर्सन। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, राम का बाएं से स्थान कितने पे है 12 पे, और श्याम का दाएं से स्थान कितने पे 8 पे। ठीक है, फिर आपको ये मान रखने हैं और क्वेश्चन निकालना है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 6 2 3, और यहाँ पे बीच में आपको दिया गया है 168। ठीक है, थर्ड जो आकृति आपको दी गई है वो आपको दी गई 3 1, फिर यहाँ पे दिया गया है 2, फिर 5। ठीक है, इस प्रकार आपको दिया गया है 5, फिर यहाँ पे बीच में जो आपको दिया गया है वो क्या है 121 120। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको पूछा गया है 2, फिर यहाँ पे दिया गया है 5, यहाँ पे दिया गया है 4, फिर यहाँ पे दिया गया है 3। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, और पूछा गया है कि इसमें क्या आएगा, आपको ऑप्शन दिए गए हैं आपके। ठीक है, कितने दिए गए 168,
कितने दिए गए हैं? ए आपका ऑप्शन है 168, 168, और यहाँ से बी जो आपका ऑप्शन है वो क्या है 121, सी जो आपका ऑप्शन है वो कितना है 196, ठीक है, ये आपके ऑप्शन है। डी और देख लो, डी आपका ऑप्शन है 197, ठीक है। अब आपको देखना है कि ये क्रम कैसे आ रहा है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो यहां से 2, फिर इसके जस्ट सामने क्या दिया गया है आपको 2 दिया गया है, ये 3, इसके जस्ट सामने आपको क्या दिया गया है 6 दिया गया है। तो ये किस प्रकार से देखो आपको मतलब या तो इस संख्या से ये बनने चाहिए ये चारों, ठीक है, ये चारों बनने चाहिए, फिर या फिर इन चारों संख्याओं से ये संख्या बननी चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा कोई ना निश्चित क्रम तो आपको इसमें दिया होगा जिससे ये सेट हो रहा है, ठीक है। अगर हम ऐसे करें कि 2 + 6, ठीक है, 2 और 6 को हम जोड़े कितना होगा 8 होगा, 8 में अगर हम ये 2 जोड़ दें कितना होगा 10 होगा, ठीक है, 10 में अगर हम ये 3 जोड़ दें कितना होगा 13 बनेगा, कितना बनेगा 13, ठीक है। अब देखो कितना आ रहा है हमारे पास 168, अगर हम 13 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 169, कितना आता है 169, 13 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 169 आता है। तो हमें हमारे पास जो आ रहा है ये तो कितना आ रहा है 168, मतलब इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है इसमें ये एक माइनस कर रहा है, तो एक माइनस करने पे कितना आएगा 168, कितना आएगा 168। ये जो क्रम इसमें लग रहा है यही क्रम इसमें लगेगा और यही क्रम क्या लगेगा इसमें लगेगा। तो यहाँ से 3 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा 8 होगा, और 8 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 9 होगा, 9 में 2 जोड़ देंगे कितना होगा, 9 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 11 होगा। अगर हम 11 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा 121, और 121 में -1 करते हैं तो कितना होता है 120, ठीक है। फिर ये कितना आ गया 120 आ गया, 168 हमारे पास आ गया, ठीक है। और आपको ये देखना है तो यही क्रम हमें लगाना होगा, ठीक है। 2 + 3 कितना होगा 5, 5 और 5 कितना होगा 10, और 10 और 4 कितना होगा, देखो यहाँ से 2 + 3 5, 5 और 5 कितना होगा 10, 10 और 4 कितना होगा 14, ठीक है। तो यहाँ से 14 का स्क्वायर आपको करना है, ठीक है। 14 का स्क्वायर अगर आप करोगे कितना आएगा, देखो 14 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, यहाँ से अगर ऐसे ना निकालना है आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 14 चौक 56 6, ठीक है, यहाँ से 14 से गुणा करेंगे 196, ठीक है। तो 196 आपके पास आ रहा है, और आप क्या करते आ रहे हो एक एक माइनस करते आ रहे हो, क्या कर रहे हो एक एक माइनस करते आ रहे हो। तो एक एक माइनस करेंगे तो कितना आएगा 195, कितना आएगा यहाँ पे 195 आपका आंसर होगा, क्या होगा 195, किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो इस ऑप्शन में 195 है, तो ये आपका ऑप्शन होगा, ठीक है। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होंगे हमारे किस पे आधारित होंगे, कैलेंडर पे आधारित होंगे। अब देखो कैलेंडर पे कैसे क्वेश्चन होंगे और किस प्रकार से क्वेश्चन करते हैं, सारे क्वेश्चन लगभग हम सेम टाइप से करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कैलेंडर पढ़ने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए 1 ईयर मतलब एक साल में कितने महीने होते हैं, ठीक है। एक साल में कितने महीने होते हैं, एक साल में कितने महीने होंगे 12 मंथ, कितने मंथ होते हैं 12 मंथ। अब देखो इन 12 मंथ में से कितने महीने मतलब कितने महीने 30 दिन के होते हैं, और कितने 31 दिन के होते हैं, कितने 28 और कितने 29 दिन के होते हैं। अब आपके पास जो महीने होंगे 2 कैटेगरी के होंगे, कितने कैटेगरी के होंगे 2 कैटेगरी के। 30 डेज वाले कौन कौन से होंगे और 31 डेज वाले कौन कौन से होंगे, ठीक है। और एक और होगा आपका जो बीच वाला जो होगा वो कौन सा होगा 28 और 29, ये क्या होती है फरवरी होती है, कौन सी होती है फरवरी, ठीक है। फरवरी के बाद में इसको छोड़ दो। अब जो 4 महीने तो होते हैं वो उनमें क्या होते हैं 4 महीने में तो होते हैं 30 डेज, ठीक है। और बाकी जितने भी बचे हैं 7 मंथ, ठीक है, इनमें क्या होते हैं 31 डेज होते हैं, ठीक है। अब इनको याद कैसे करें कि इसमें इतने दिन होंगे और इसमें इतने दिन होंगे, तो आप एक बात याद रख सकते हो, ठीक है। वो बात क्या है जून
देखो जो आपको याद करना वो कैसे याद करोगे, जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28, मानिए बाकी सब 31, बाकी सब 31। अब देखो जून और नवंबर, अप्रैल और सितंबर, ये जो 4 महीने होते हैं कितने दिन के होते हैं, 30 दिन के होंगे। ठीक है, जून, फिर उसके बाद में नवंबर, ठीक है, नवंबर, ठीक है, फिर उसके बाद में कौन सा होगा, अप्रैल होगा, अप्रैल, और फिर सितंबर। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, 30 दिन के होते हैं, और बाकी जितने भी बचे हैं वो क्या होंगे, 31 दिन के होंगे। ठीक है, इस प्रकार आप याद रख सकते हो। ठीक, अब देखो वर्ष जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीप ईयर। ठीक है, अब साधारण वर्ष कौन सा होता है और लीप ईयर कौन सा होता है। ठीक है, अब वर्ष जो ईयर्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ईयर्स कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंपल ईयर, सिंपल या साधारण वर्ष, ठीक है, और एक होता है लीप ईयर्स। ठीक है, लीप ईयर। अब साधारण वर्ष तो क्या होंगे, साधारण वर्ष के मतलब जो लास्ट वाले 4 अंक 2 अंक होंगे उसमें 4 का क्या नहीं जाता है, भाग नहीं जाता है। एग्जाम्पल कौन कौन से साधारण वर्ष होते हैं, जैसे कि 2017, 2018। ठीक है, इस प्रकार के जितने भी वर्ष होंगे वो सभी क्या होंगे, साधारण वर्ष होंगे। और साधारण वर्ष में कभी भी 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। और जो लीप ईयर होंगे वो क्या होंगे, 2020, 2024। ठीक है, ये सभी क्या होंगे, लीप ईयर होंगे। इसके लास्ट वाले जो 2 अंक हैं, इन लास्ट वाले 2 अंकों में क्या होगा, 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है ना, क्या होगा, 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, वही क्या कहलाएंगे, लीप ईयर्स। अब फरवरी जो होती है लीप ईयर में कितने दिन की आती है, 29 दिन की आती है। कितने दिन की आती है फरवरी, 29 दिन की आती है लीप ईयर में। लीप ईयर में फरवरी 29 दिन की आती है। और जो साधारण जो ईयर्स होती है उसमें कितने दिन की आती है, 28 दिन की आती है। कितने दिन की आती है, 28 दिन की। ये सभी बातें आपको याद रखनी होंगी। सिंपल ईयर में कितने दिन होते हैं, 365 दिन, 365। ठीक है, 365 दिन होते हैं। कितने होते हैं, 365 दिन, या 52 सप्ताह। ठीक है, कितने होंगे, 52 सप्ताह, 52 सप्ताह 1 डेज। ठीक है, कितने होंगे, 365 दिन या 52 सप्ताह 1 डेज। अब जो लीप ईयर्स जो होती है इसमें कितने होते हैं, 366 दिन होते हैं। कितने होते हैं, 366 डेज होते हैं, या 52 सप्ताह, 52 सप्ताह या 2 डेज होता है। ठीक है, मतलब एक जो वर्ष होता है साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन या 52 सप्ताह 1 दिन। ठीक है, दूसरा जो होगा लीप ईयर, उसमें कितने दिन होते हैं, 366 दिन या फिर 52 सप्ताह 2 दिन भी हम कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके आधारित जो क्वेश्चन होंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा कि अगर आप महीनों को कैसे याद रखो, कोड याद करने की कोई जरूरत नहीं होगी आपको। जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28, मानिए बाकी सब 31। तो ये आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, अब जो कैलेंडर पर आधारित जो क्वेश्चन होंगे वो हम देखते हैं। अगर सबसे पहले अगर हम सब फर्स्ट जो कंसेप्ट अगर हम देखते हैं तो वो क्या होता है, अगर मान लो कोई भी साधारण वर्ष है, अगर साधारण वर्ष का प्रारंभिक दिन आपको पूछा जाए, ठीक है, मान लो कि कोई भी सिंपल ईयर है, सिंपल ईयर, ठीक है, साधारण वर्ष। ठीक है, अब साधारण वर्ष का फर्स्ट डे और लास्ट डे दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं जी। ठीक है ना, फर्स्ट डे और लास्ट डे। ठीक है, फर्स्ट डे एंड लास्ट डे
ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं जी। ठीक है ना, क्या होते हैं, समान होते हैं। अगर मान ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब मान लो कि 1 जनवरी, 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी, 1 जनवरी 2017, ठीक है। फिर जो आपका ये तो क्या हुआ, फर्स्ट डे हुआ। 1 जनवरी 2017 को क्या है, सोमवार है। क्या है, सोमवार है। ठीक है, तो 1 दिसंबर, 1 दिसंबर 2017 को क्या वार होगा। अगर फर्स्ट दिन को अगर सोमवार है तो लास्ट दिन भी क्या होगा, सोमवार होगा। क्योंकि साधारण वर्ष में जो फरवरी होती है वो कितने दिन की आती है, 28 दिन की आती है। कितने दिन की आती है, 28 दिन की आती है। ठीक है, कितने दिन की आती है, 28 दिन की। साधारण वर्ष में फरवरी कितने दिन की आती है, 28 दिन की। इसलिए यहाँ पे एक दिन बढ़ता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट जो दिन होगा सिंपल ईयर में, फर्स्ट डे जो होगा 1 जनवरी 2017 और लास्ट डे जो होगा 1 दिसंबर 2017, तो वो भी क्या होगा, सोमवार होगा। क्या होगा, सोमवार होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके होंगे। ठीक है, आपको फर्स्ट डे देके लास्ट डे पूछ सकता है तो आप डायरेक्ट टिक लगा सकते हो कि जो फर्स्ट डे सोमवार होगा तो लास्ट डे भी क्या होगा, सोमवार होगा। और साधारण वर्ष की जांच करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि लास्ट वाले जो 2 अंक होते हैं उनमें क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे। अगर 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो वो क्या होगा, साधारण वर्ष नहीं, साधारण वर्ष होगा। ठीक है, अगर 4 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वो क्या होगा, साधारण वर्ष होगा। ठीक है, तो ये जो होगा हमारा फर्स्ट कंसेप्ट होगा। अगर मान लो आपको दिया गया हो लीप ईयर, ठीक है, क्या दिया गया हो, लीप ईयर। अगर लीप ईयर में आपको पूछा जाए फर्स्ट डे एंड लास्ट डे तो वो कैसे निकालोगे। ठीक है, अब आपका जो सेकंड जो कंसेप्ट होगा वो क्या होगा, लीप ईयर पे, लीप ईयर। ठीक है, अब जो लीप ईयर जो होगा हमारा वो क्या होता है। ठीक है, लीप ईयर का जो फर्स्ट डे एंड सेकंड डे, लास्ट डे, फर्स्ट डे से लास्ट डे पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, +1 करेंगे। जो फर्स्ट डे जो था, मान लो कि फर्स्ट दिन क्या था, सोमवार था, तो अंतिम दिन क्या होगा, मंगलवार होगा। क्या होगा, मंगलवार होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और उसमें बन सकता है साधारण वर्ष में, सिंपल ईयर में। ठीक है, तो पहले वो हम देखते हैं सिंपल ईयर। ठीक है, वो अभी हमने जो देखा वो क्या देगा, फर्स्ट डे से लास्ट डे। ठीक है, फर्स्ट डे से क्या देगा, लास्ट डे। मान लो कि आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन था 1 जनवरी 2015, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को क्या वार था, सोमवार था। क्या था, सोमवार था। तो 1 दिसंबर 2015 को क्या वार होगा, तो 1 दिसंबर 2015 को भी क्या होगा, सोमवार ही होगा। ठीक है, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन होगा वो तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। अगर आपको ये जो सेकंड जो क्वेश्चन पूछे 1 दिसंबर 1 दिसंबर 2015 को अगर सोमवार था, ठीक है ना, सिंपल ईयर में सोमवार था, सोमवार था, तो 1 जनवरी 1 जनवरी 2015 को क्या वार होगा, 1 जनवरी 2015 को क्या वार होगा, तो 1 जनवरी 2015 को भी यही वार होगा। ठीक है ना, सिंपल से अगर लास्ट डे पूछे या फर्स्ट डे से लास्ट डे पूछे या लास्ट डे से फर्स्ट डे पूछे तो वही बात वार होगा। ठीक है ना, अब मान लो कि फर्स्ट डे जो महीने का जो फर्स्ट डे था वो क्या था, सोमवार था। ठीक है, 2015 की साल का फर्स्ट डे क्या था, सोमवार, तो इसका लास्ट डे भी क्या होगा, सोमवार ही होगा। अब आपको लास्ट लास्ट दिन देके, ठीक है ना, 1 दिसंबर 2012, सॉरी 1 दिसंबर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, 31 दिसंबर। ठीक है ना, क्या होगा, 31 दिसंबर 2012, सॉरी 31 दिसंबर 2015 को क्या था, लास्ट वार सोमवार था। तो 1 जनवरी 2015 को क्या वार होगा, तो 1 जनवरी 2015 को भी क्या वार होगा, 1 जनवरी 2015 को भी क्या वार होगा, सोमवार ही होगा। क्या होगा, सोमवार होगा।
ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये जो डेट में जो ये लगा, यहाँ पे 3 नहीं लगाया गया था, तो आप ध्यान से देख लेना, क्योंकि 31 दिसंबर में कितने दिन होंगे, 31 दिसंबर तक लास्ट डे होगा ईयर का। कौन सा होगा, 31 दिसंबर लास्ट दिन होगा। ठीक है। अब जो आपका जो क्वेश्चन था वो क्या है, 31 दिसंबर 2015 को अगर सोमवार था तो 1 जनवरी 2015 को क्या वार होगा, या पहले लास्ट वाला बार देके पहला बार पूछे तो भी वही बार होगा, मतलब सेम डे होगा। ठीक है। अगर फर्स्ट बार देके लास्ट बार पूछे तो भी वही बार होगा। ये तो किस में होगा, सिंपल ईयर में होगा। ठीक है। किस में होगा, सिंपल ईयर में होगा। फर्स्ट डे एंड लास्ट डे दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। क्या होते हैं, फर्स्ट डे इक्वल क्या होगा, लास्ट डे, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। या लास्ट डे बराबर फर्स्ट डे, दोनों क्या होंगे, समान होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लीप ईयर में आते हैं, ठीक है, लीप ईयर में आपको फर्स्ट दिन दिया गया हो, अगर लास्ट डे पूछा जाए तो क्या होगा, ठीक है ना, उसमें क्या करेंगे, +1 जोड़ देंगे। क्या करेंगे, +1 जोड़ देंगे। मान लो कि 1 जनवरी 2016, ठीक है, 1 जनवरी 2016 को शनिवार था। क्या था, शनिवार था। ठीक है। तो 31 दिसंबर 2016 को क्या वार होगा, तो ये आपको बताना है। कैसे बताओगे, देखो फर्स्ट डे आपको दिया गया है, ठीक है ना, फर्स्ट डे आपको दिया गया है और पूछा क्या गया है आपको, लास्ट डे आपसे पूछा गया है। ठीक है। फर्स्ट दिन आपको दिया गया है और लास्ट दिन आपसे पूछा गया है, तो लास्ट दिन बताने के लिए क्या करते हैं, हम +1 करते हैं। क्या करते हैं, +1 करते हैं। तो शनिवार के बाद में क्या आएगा, संडे आएगा ना, रविवार होगा। क्या होगा, रविवार। ठीक है। क्या वार होगा, रविवार। तो अगर लीप ईयर में अगर आपको दिया गया हो फर्स्ट दिन से लास्ट डे पे जाना हो तो एक दिन क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। सिंपल ईयर में अगर फर्स्ट दिन से अगर लास्ट डे पूछा जाए तो उसको कुछ भी नहीं करते हैं, जो होता है वो सेम डे होता है। ठीक है। या लास्ट डे से फर्स्ट डे पूछा जाए या फर्स्ट डे से लास्ट डे पूछा जाए, सिंपल ईयर में आपको कुछ भी प्लस नहीं करना पड़ता है। ठीक है। लीप ईयर में अगर हमें फर्स्ट डे देके लास्ट डे पूछा जाए साल का, तो हमें क्या करना होगा, +1 करना होगा। अगर लास्ट डे से फर्स्ट डे पूछा जाए तो एक क्या करना होगा, माइनस करना होगा। क्या करना होगा, माइनस करना होगा। ठीक है। अगर आपको जो हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट होगा वो क्या होगा, अब आपको क्या दिया जाए, लास्ट डे दिया जाए। ठीक है ना, क्या दिया जाए, लास्ट डे आपको दिया जाए। कहां पे बताया जाए, आपको यहां पे बताया जाए। ठीक है। ये देखो आपको क्या दिया गया है, लास्ट डे। ठीक है। ये लीप ईयर है आपकी, लीप ईयर, और ये लास्ट डे आपको दिया गया है, और ये क्या दिया गया है, फर्स्ट डे आपको दिया गया है। ठीक है। लास्ट डे से अगर फर्स्ट डे पे अगर हम जाते हैं तो क्या करेंगे, -1 करेंगे। क्या करेंगे, -1 करेंगे। किसमें, लीप ईयर में। और लीप ईयर में फरवरी क्या होती है, 29 दिन की होती है। कितने दिन की होगी फरवरी, 29 दिन की होगी। ठीक है। फरवरी 29 दिन की होगी। और लीप ईयर में हमेशा क्या होगा, 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। अब देखो लीप ईयर में अगर लास्ट दिन से फर्स्ट दिन पे अगर हम जाते हैं, क्वेश्चन आपको दिया गया है 31 दिसंबर, ठीक है, 31 दिसंबर 2020 को, ठीक है, क्या वार था, सोमवार था। क्या वार था, सोमवार था। ठीक है। 31 दिसंबर 2020 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2020 को क्या वार होगा, ये आपको बताना है। अरे 31 दिसंबर 2020 को क्या वार था, सोमवार, और 2020 क्या है, 2020 क्या है, लीप ईयर है ना, 2020 लीप ईयर है। तो इसमें क्या कर देंगे, एक माइनस करेंगे, सोमवार में एक माइनस करेंगे, एक दिन पहले जाएंगे तो क्या होगा, रविवार होगा। क्या होगा, रविवार। क्या वार होगा, रविवार। तो कोई भी ईयर आया आपके पास, लास्ट डे फर्स्ट डे, लास्ट डे से फर्स्ट डे पूछा जाए तो क्या करेंगे, -1 कर देंगे। ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर।
आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, लीप ईयर से संबंधित है आपका। ठीक है, क्वेश्चन 1 जनवरी 2020 को क्या वार था, बुधवार। ठीक है, क्या वार था, बुधवार था। ठीक है, तो दूसरा जो वार होगा आपका क्या होगा, 12। ठीक है, 31 दिसंबर 2020 को क्या वार होगा। ठीक है, अब आपको फर्स्ट डेट देके लास्ट डे आपको पूछा गया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे जी, +1 करेंगे। क्या कर देंगे, +1। बुधवार के बाद में क्या आता है, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार। ठीक है, क्या आएगा, गुरुवार आएगा। बृहस्पतिवार को ही क्या बोलते हैं, गुरुवार या बृहस्पतिवार। क्या आएगा, बृहस्पतिवार। ठीक है, क्या आएगा, बृहस्पतिवार। ठीक है, तो अगर आपको इस प्रकार क्वेश्चन दिया गया, अगर यही क्वेश्चन आपको पूछ ले कि 31 दिसंबर 2020 को क्या वार था, अभी आपके सामने निकाला गया कि बृहस्पतिवार था। ठीक है, क्या है, बृहस्पतिवार है। तो 1 जनवरी 2020 को क्या वार होगा, तो इसमें क्या कर देंगे जी, एक माइनस कर देंगे और एक दिन पहले जाएंगे तो क्या वार आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम कर सकते हैं। ये तो हमारे कैलेंडर के क्वेश्चन, और कैलेंडर के क्वेश्चन और भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अब हमारे जो क्वेश्चन देखेंगे हम क्या देखेंगे, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे हम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का, ठीक है, अब ये हम देखते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन हमारा, इसमें सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, डायग्राम हमें बनाना आना चाहिए, वेन डायग्राम। अगर वेन डायग्राम अगर आपको नहीं बनाना आता है तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। ठीक है, आपको देखो मैं वेन डायग्राम बनाना सिखा रहा हूं, कैसे वेन डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेटमेंट को पढ़ना है। ठीक है, ये आपको 4 पदों में क्या दिया गया है, स्टेटमेंट दिया गया है, और 4 ही इसके क्या दिए गए, निष्कर्ष दिए गए हैं। स्टेटमेंट को कहते हैं कथन और कंक्लूजन को कहते हैं निष्कर्ष। ठीक है, स्टेटमेंट आपका फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, कुछ ईंट पत्थर है। ठीक है ना, क्या दिया गया है, कुछ ईंट पत्थर है, तो कुछ ये ईंट हो गए, कुछ ईंट क्या है, पत्थर है। ये लो क्या है, कुछ ईंट पत्थर है। फिर आपको बोला गया है, ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका बोल रहा है कि कुछ ईंट पत्थर है। देखो कुछ ईंट पत्थर आपको दिखाई दे रहे होंगे, मतलब इसका कुछ भाग किस में है, पत्थर में है, और कुछ ईंट का भाग किस में है, पत्थर में है। ठीक है, और पत्थर का कुछ भाग किस में है, ईंट में है, तो मतलब कुछ तो हो गए ना। ठीक है, तो कुछ पत्थर क्या है जी, चट्टान है जी। क्या है, कुछ पत्थर क्या है, चट्टान है। क्या है, चट्टाने हैं। कुछ पत्थर क्या है, चट्टाने हैं। फिर देखो सभी चट्टाने मिट्टी हैं, तो चट्टाने किसके अंदर आ जाएंगी, मिट्टी के अंदर आ जाएंगी। किसके अंदर आ जाएंगी, मिट्टी के अंदर आ जाएंगी। सभी चट्टाने क्या है, सोयल, मिट्टी है। ठीक है ना, क्या है, मिट्टी है। सभी चट्टाने क्या है, मिट्टी है। अब देखो सभी चट्टाने मिट्टी हो गई। ठीक है, कोई मिट्टी रेत नहीं है। ठीक है ना, कोई मिट्टी क्या नहीं है जी, रेत नहीं है। मिट्टी और रेत के बीच में कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, कोई भी मिट्टी क्या नहीं है, रेत नहीं है। ठीक है, कोई भी मिट्टी क्या नहीं है, रेत नहीं है। ये आपको बनाना है। ठीक है, तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि मिट्टी और रेत के बीच में दूर दूर तक कोई भी संबंध नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, कोई भी संबंध आपको दिखाई नहीं दे रहा है मिट्टी और रेत के बीच में। ठीक है, तो अब आपको देखना है, ये तो हमारा फर्स्ट डायग्राम हो गया। ठीक है, ये रेत यहां आने की बजाय यहां पे भी तो आ सकती थी ना। ठीक है ना, ये कुछ भाग ईंट और पत्थर का भी तो घेर सकती थी ना। तो ये हम देखेंगे सेकंड डायग्राम में। ठीक है, सबसे पहले क्या बनाएंगे, इटवा बनाएंगे। ये हमारा इटवा हो गया, ये हमारा पत्थर हो गया। ठीक है ना, क्या है, पत्थर। फिर ये देखो, अब पत्थर का कुछ भाग क्या था, चट्टाने। देखो कुछ पत्थर क्या है जो चट्टान है, तो ये लोग कुछ भाग किसका आ गया, चट्टान का आ गया। ठीक है, किसका आ गया, चट्टान का आ गया। फिर देखो सभी चट्टाने क्या है, मिट्टी हैं, तो सभी चट्टाने क्या हो सकती है, ऐसे मिट्टी भी हो सकती है ना।
क्या है, सभी चट्टान क्या है, मिट्टी है। फिर यहाँ पे बोला गया है कोई मिट्टी रेत नहीं है। अरे यहाँ पे तो हमने दिखा दिया ना, कोई मिट्टी रेत नहीं है, मिट्टी और रेत के बीच में दूर दूर तक संबंध नहीं है। पर कुछ ईंट और कुछ पत्थर तो रेत हो सकते हैं ना, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, कुछ पत्थर और कुछ ईंट क्या है, रेत है। ठीक है, अब आपको चेक करना है, दो डायग्राम आपके पास बन गए हैं, इन दोनों डायग्राम की सहायता से आपको देखना है कि कैसे आपका जो कंक्लूजन है, वो निष्कर्ष है, कौन कौन से निष्कर्ष उसमें फॉलो करेंगे और कौन कौन से इसमें फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट जो निष्कर्ष है हमारा, कुछ पत्थर मिट्टी है। यहां पे आ जाओ फर्स्ट डायग्राम में, कुछ पत्थर क्या है, मिट्टी है। कुछ पत्थर बिल्कुल मिट्टी है, देखो मिट्टी वाला पोर्शन ये रहा। ठीक है, कुछ पत्थर मिट्टी है, फर्स्ट में क्या है, ये सही है। ठीक है ना, फर्स्ट में क्या है, सही है। फिर सेकंड में आ जाओ, कुछ पत्थर मिट्टी है, इसमें सेकंड डायग्राम में भी हमारा क्या है, सही है। देखो ये रहा कुछ पत्थर और ये रहा कुछ मिट्टी वाला गोला, इसमें आ रहा है ना, कुछ पत्थर क्या है, मिट्टी है, बिल्कुल जी सही है। फर्स्ट निष्कर्ष हमारा क्या है, बिल्कुल एक्यूरेट सही है। ठीक है, फिर देखते कुछ ईंट रेत है, कुछ ईंट रेत है कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में तो दूर दूर तक भी संबंध नहीं है, तो यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम से ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया, गलत हो गया। तो फर्स्ट से क्या हुआ, कुछ ईंट रेत नहीं है, कुछ रेत है, बिल्कुल जी नहीं है, फर्स्ट में नहीं दिखाई दे रहा। देखो इटवा यहाँ पे है और रेत यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच में तो वैसे ही मतलब अलगाव है, मतलब वैसे ही दूर दूर है, तो ये कहाँ पे हो सकते हैं, नहीं हो सकते, कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या होंगे, नहीं होंगे। फिर देखो सेकंड में आ जाओ, कुछ ईंट रेत है, इसी में देखो कुछ ईंट रेत है, ये रही ना ईंट रेत, देखो ये रहा, कुछ भाग है ना, कुछ भाग तो है ही इसमें ईंट का। देखो कुछ भाग ईंट का है किसमें, रेत में, और रेत का कुछ भाग किसमें, ईंट में, बिल्कुल जी सही है। कुछ भाग इसमें, कुछ ईंट क्या है, रेत है। अगर एक भी गलत तो क्या होगा, पूरा गलत। ठीक है ना, तो ये निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत। हाँ, इसको हम कब कब वेरिएबल करते, फर्स्ट या सेकंड में, आइदर वाले केस में अगर ये भी गलत होता, इसमें एक गलत एक सही होता, तो हम इसको आइदर वाले केस में रख देते, पर हम यहाँ पे इसको नहीं रख सकते, क्योंकि हमारे पास 100% संभावना आ गई ना, एक हमारा बिल्कुल 100% सही आ गया। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, बिल्कुल रोंग कर देंगे। ठीक है, कुछ चट्टाने क्या है, रेत हैं। अब देखो जी, कुछ चट्टाने रेत हैं, इसमें भी नहीं है। पहले इसमें देखो, कुछ चट्टाने रेत हैं, दिखाई दे रहे हैं, कुछ चट्टाने रेत हैं, कुछ चट्टाने, इसमें भी क्या नहीं है, रेत नहीं है, बिल्कुल दूर दूर तक भी संबंध नहीं है। कुछ चट्टाने रेत नहीं, कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर देखो इसमें, देखो इसमें कुछ चट्टाने रेत हैं, बिल्कुल इसमें भी नहीं है, तो ये क्या होगा, हमारा गलत होगा। देखो इसमें कुछ ईंट रेत है, तो कुछ भाग तो हो सकता है ना हमारा, कुछ भाग तो हमारा हो सकता था। ठीक है, देखो फिर क्या देखेंगे, देखो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई ईंट रेत नहीं है। अब फर्स्ट डायग्राम में देखो, कोई भी ईंट रेत नहीं है, बिल्कुल राइट है, कोई भी ईंट क्या नहीं है, रेत नहीं है। फिर देखो कोई ईंट रेत नहीं है, फिर सेकंड में देखो कोई ईंट रेत नहीं है, यहाँ पे तो है। ठीक है ना, यहाँ पे तो है ना। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा निष्कर्ष आपके हिसाब से वेरिएबल होना चाहिए, तो यहाँ पे जो निष्कर्ष वेरिएबल होगा, फर्स्ट तो क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, फिर हम क्या बोल देंगे, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड, तो यहाँ पे भी हमारे पास देखो आइदर वाला केस बन गया। ठीक है, एक गलत एक सही, एक सही एक गलत, ये क्या बन गया, आइदर वाला। तो हम इसका जो आंसर देंगे वो कैसे देंगे, फर्स्ट एवं सेकंड एंड फोर्थ फॉलो करेंगे। ठीक है, फोर्थ होगा, फर्स्ट एवं या सेकंड या थर्ड, फोर्थ होगा। ठीक है, क्या होगा, फर्स्ट सेकंड
फोर्थ इसका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, ये इसमें वेरिएबल नहीं होगा, ये दोनों कथन तीनों क्या होंगे इसमें लागू होंगे। ठीक है, या फिर अगर आप आइदर वाला केस न लेके तो आप इसमें और भी क्या कर सकते हो, अगर 100% अगर ये ऑप्शन ना मिले आपको, ठीक है ना, ये ऑप्शन मिले तब तक तो ये आंसर होगा आपका। अगर ये ना मिले तो आप फर्स्ट फॉलो भी इसमें कर सकते हो। ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।